दिवाली से पहले घर ले आएं ये चीज़ें, माता लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, इस दिवाली हमारे घर ज़रूर आना। दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसे में दिवाली में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली से पहले इन चीज़ों को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले किन चीज़ों को घर में लाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों खुशियों का त्यौहार दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। साल 2023 में दिवाली 12 नवंबर रविवार को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा का विधान है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दिवाली के त्यौहार पर क्या करना चाहिए, क्या लाना चाहिए घर में और क्या नहीं लाना चाहिए, और माता लक्ष्मी को क्या चढ़ाना चाहिए। दोस्तों गन्ना हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है। धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों में से एक है गन्ना। यही कारण है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाने से धन आकर्षित होता है। ऐसा करने से वित्तीय समस्याओं से छुटकारा मिलता है आपको और धन धान्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दिवाली पर खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ऐसे में अगर आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दीपावली से पहले लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदकर घर पर ज़रूर ले आएं। इस दिन नए वस्त्र खरीदें। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर नए वस्त्र खरीदने का विधान है। इस मौके पर नए कपड़ों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो उनके लिए भी दिवाली से पहले लाल रंग के वस्त्र खरीदकर जरूर ले आएं अपने घर। और दोस्तों गोमती चक्र, शास्त्रों में गोमती चक्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। घर परिवार में संपन्नता के लिए दिवाली पर गोमती चक्र खरीदना शुभ माना गया है। ऐसे में आप भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए दिवाली से पहले 11 गोमती चक्र खरीद कर घर ले आएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है आपके ऊपर। नंबर 4, श्रृंगार का सामान। दीपावली पर अक्सर महिलाएं श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। ऐसे में दिवाली से पहले 16 श्रृंगार सामग्री खरीदकर घर लाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी खरीदना भी अच्छा माना गया है। इससे माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है आपको। श्री यंत्र। दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली पर्व पर घर में श्री यंत्र की स्थापना और पूजा की जाती है। श्री यंत्र को धन वृद्धि का कारक माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिवाली से पहले घर में श्री यंत्र खरीद कर जरूर लाएं। नंबर 6, कौड़ी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है। मान्यता है कि कौड़ी धन को आकर्षित करती है। ऐसे में आप भी दिवाली से पहले कौड़ियों को खरीद कर घर ला सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि कौड़ी माता लक्ष्मी से जुड़ी बताई गई है। इसीलिए इसे घर में धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 7, नारियल। लघु नारियल को माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला माना गया है। यह नारियल आकार में छोटा होता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन लाल रंग के कपड़े में 11 लघु नारियल को लपेटकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। और दोस्तों आगे करें माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करना शामिल है। इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। कौड़ी संबंधित उपाय। माता लक्ष्मी की पसंदीदा चीज़ों में से एक कौड़ियाँ हैं। ऐसे में दिवाली से पहले ही 11 या फिर 21 कौड़ियाँ खरीद लें। इसके बाद इन्हें एक लाल कपड़े में बांध दें। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान इन कौड़ियों को पूजा स्थान पर रखना चाहिए। और दोस्तों विधिवत पूजा करने के बाद में इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी, अलमारी या फिर घर में पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। इन कौड़ियों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, बल्कि भगवान कुबेर भी आपसे प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। दोस्तों अमावस्या के दिन दिवाली होती है, इसीलिए इस दिन पवित्र पीपल के पेड़ का पूजन करने के साथ साथ उस पर जल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
यह आपके जीवन में अशुभ ग्रह शनि के कारण होने वाले सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह काफ़ी प्रभावशाली टोटका माना जाता है। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद शाम के समय सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद जल्दी से अपने घर लौट आएं और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से बुरी आत्माएं, नकारात्मकता और काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। नंबर 11, मिट्टी की सुराही। इस दिवाली मिट्टी की एक सुराही खरीदकर घर की उत्तर दिशा में पानी से भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर मिट्टी की सुराही ना मिल पाए तो मिट्टी का एक घड़ा भी खरीद सकते हैं आप। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यह घड़ा या फिर सुराही जो भी आपके पास है वह कभी भी खाली ना रहे। इसमें पानी खत्म होते ही आप दोबारा से इसमें पानी भर कर रख दें। नंबर 12, धातु का कछुआ। ज़्यादातर लोग सिर्फ इस बात को जानते हैं कि कछुआ फेंग शुई के अनुसार शुभ माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि वास्तु विज्ञान में भी कछुए को एक खास स्थान दिया गया है। घर में धातु का बना हुआ कछुआ रखने से कई बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। कछुआ वास्तुशास्त्र और फेंग शुई की दृष्टि से सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। आपके घर में सुख शांति आएगी और धन दौलत भी आएगी। नंबर 13, धातु की मछली। फेंग शुई के अनुसार मछलियों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि मछलियां धन और समृद्धि लेकर आती हैं। फेंग शुई के अनुसार घर में अगर जिंदा मछलियां रखनी हो तो 8 सुनहरी और 1 काली मछली को मछली घर में रखना चाहिए। मछलियों की उछल कूद देखने से मन को शांति मिलती है और यह अपने साथ सारे अपशगुन लेकर चली जाती हैं और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। हालांकि इसे रखने के लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। जो लोग घर में जिंदा मछली नहीं रख सकते हैं उन्हें धन की कमी दूर करने के लिए धातु से बनी मछली रखनी चाहिए। नंबर 14, पीतल या तांबे का पिरामिड। इस दिवाली पीतल या फिर तांबे से बना पिरामिड खरीदकर घर के उस हिस्से में रखें जहां पर परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसा करने से घर के लोगों की आय में वृद्धि होगी। नंबर 15, लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर। इस दिवाली पर घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी और कुबेर की एक तस्वीर खरीदकर ज़रूर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, मोर पंख। अगर आप अपने घर में मोर का पंख लगाते हैं तो वह आपके घर में शुभ समृद्धि को बढ़ाता है। अगर घर में सही जगह पर सही तरीके से मोर पंख रखा जाए तो वह आपको कई लाभ पहुंचाता है। घर या दुकान के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख स्थापित करने से घर परिवार में मौजूद पैसे की तंगी खत्म होती है हमेशा हमेशा के लिए। नंबर 17, आँख या मदार की जड़। दिवाली से पहले पूरे विधि विधान से सफ़ेद आँख की जड़ की पूजा करें। इसके बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधार होगा। और दोस्तों, हत्ता जोड़ी। दिवाली से पहले घर में हत्ता जोड़ी लाएं। वैसे तो मंगलवार या शनिवार को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखने से लाभ होगा, लेकिन दिवाली वाले दिन भी ऐसा करने से फ़ायदा मिलेगा आपको। आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। और दोस्तों, मोती शंख को विधि विधान से पूजा करने के बाद में अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि मोती शंख रखने से पैसा टिकने लगता है और आमदनी बढ़ने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। दक्षिणावर्ती शंख एक बड़े लाल कपड़े में अच्छे से लपेटकर माता लक्ष्मी का जाप करने के बाद में इसे धन रखने के स्थान पर रखें। आपका घर धन से भरा रहेगा। और दोस्तों, कमल गट्टा कमल के बीज से बनता है। देवी लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है। कमल के 5 अंगों में देवी कमला का वास होता है। कमल गट्टे की माला को माता लक्ष्मी के चित्र पर पहनाकर पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। नंबर 18, हमारे घर में कई तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। कुछ चीज़ें हम किसी के कहने पर लेकर आते हैं और कुछ खुद की पसंद के अनुसार ले आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के घर में आने से आर्थिक तंगी होने लगती है। चलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें दिवाली से पहले आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए, ताकि हार्दिक सुख समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। नंबर 19, टूटे फूटे बर्तन। दोस्तों, दिवाली की साफ़ सफाई के दौरान कई पुराने बर्तन निकलते हैं जो टूटे फूटे होते हैं। हम इन्हें स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन टूटे फूटे बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इससे अच्छा है कि आप इन बर्तनों को बेचकर कोई नई चीज़ घर में ले आएं। दोस्तों, आगे है बंद पड़ी हुई घड़ी।
वास्तु के अनुसार घर में बंद पड़ी हुई घड़ी बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। बंद घड़ी आपके अच्छे चलते समय को भी रोककर दुर्भाग्य को न्योता देती है, इसीलिए इससे दूर रहें, इसे ठीक करा लें। अगर आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ी लगी हुई है तो उसमें या तो सेल डालें और उसे चालू करें। अगर यह खराब हो गई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। और दोस्तों आगे है खराब रोशनी उपकरण। दीपावली रोशनी का त्यौहार है। इस त्यौहार पर घर के हर कोने में उजाला होना चाहिए। माता लक्ष्मी भी वहीं पर निवास करती हैं जहां पर रोशनी का वास होता है। ऐसे में अगर घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखा हुआ है तो उसे वहां से तुरंत हटा दें। नंबर 20, फटे पुराने जूते चप्पल। आजकल लोगों के पास बहुत सारे फुटवियर होते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद में हम इन्हें लंबे समय तक घर के किसी कोने में रख देते हैं। इस तरह फटे पुराने जूते चप्पल को घर में रखने से आपकी किस्मत खराब हो सकती है। तुरंत ही घर में जितने भी फटे पुराने जूते चप्पल और उपयोग में ना आने वाले फुटवियर रखे हुए हैं उन्हें घर से बाहर कर दें। और दोस्तों आगे हैं खंडित मूर्तियाँ। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक खंडित मूर्तियों का पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। घर में अगर भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम उसे विसर्जित कर देते हैं। दिवाली से पहले अगर कोई खंडित मूर्ति आपके घर में रखी हुई है तो यह अशुभता का प्रतीक मानी जाती है। इसे तुरंत ही विसर्जित कर दें। दिवाली पर आप घर में नई मूर्तियां ला सकते हैं। नंबर 22, घर के किसी भी कोने में टूटा फूटा शीशा नहीं होना चाहिए। घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा नहीं रहना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ शीशा अपशगुन माना जाता है और यह आपको निर्धन बनाता है। घर की किसी खिड़की या दरवाजे का शीशा आदि टूटा हुआ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस दिवाली पर। अगर ऐसा है तो इस दिवाली से पहले तुरंत ही सही करवा लें। यहाँ तक कि बाथरूम की खिड़कियाँ भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। उनका कोई भी शीशा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 23, छत की सफाई। दोस्तों वास्तु में घर की छत की सफाई पर खास जोर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर की छत गंदी रहती है उस घर के लोग सदैव बीमार और दुखी रहते हैं। घर की छत सदैव एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी कबाड़ सामान नहीं रखना चाहिए। दिवाली से पहले घर की छत को धोकर अच्छे से साफ करवा लें। नंबर 24, टूटा हुआ फर्नीचर। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर आपके घर में कोई कुर्सी, मेज या फिर कोई और फर्नीचर टूटा हुआ है या तो उसे दिवाली से पहले सही करवा लें या फिर घर से हटा दें। टूटा हुआ फर्नीचर घर के अंदर दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह एकदम चमकता हुआ साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 25, बिजली के खराब स्विच। दोस्तों अगर आपके घर के बिजली के खराब उपकरण जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर पावर स्विच खराब पड़े हुए हैं तो उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दें या फिर उन्हें सही करा लें। इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।